imaging, AFM and SNOM. So again, in the previous machine we have seen an integrated setup of fuel cell station, electrochemical station and solar simulator station into a single platform. Yes. In the similar way, this machine is an integrated setup of Raman, AFM and SNOM. So with the help of this machine, we will be able to perform Raman, AFM and SNOM. Let's suppose अगर आप फिजिक्स में काम कर रहे हैं, फिजिक्स डोमेन से हैं, आप 2D मटेरियल बना रहे हैं, कोई भी 2D मटेरियल बनाया, उसका एक स्ट्रक्चर बना, वो स्ट्रक्चर को पहले आपने रमन इमेजिंग किया, उसके बाद पीएल इमेजिंग किया, उसके बाद एएफएम भी किया. सो यू हैव द एडवांटेज टू डू ऑल थ्री टेक्निक्स ऑन टू ए सिंगल सैंपल जो आपने डिफाइन कर दिया कि दिस लेयर इज बेस्ट फॉर मी. उसी लेयर को आपने डिपिक्ट किया, मार्क किया एंड यू रिट्रेस योरसेल्फ टू दैट लोकेशन. और उसी लोकेशन पर आपने दोबारा से एएफएम कर लिया, रमन कर लिया, पीएल कर लिया. मल्टीपल स्पॉट्स लेने होते हैं, मल्टीपल पोजीशंस पर आपको कैरेक्टराइजेशन करनी होती है. तो जैसे जैसे आपका ग्रो हुआ है, सिंगल लेयर, मोनो लेयर, बाई लेयर, ट्राई लेयर, तो सारी लेयर्स का इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं, देख सकते हैं. आप बोल सकते हैं कि अगर मोनो लेयर बनाया है तो उसकी कॉन्ट्रास्ट अलग डेवलप होगी, जो बल्क डेपोजिशन उसका कॉन्ट्रास्ट अलग होगा. तो ऑल दोज विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रल वेरिएशन you will be able to depict this image is showing us this information. वो मैं दिखाऊंगा. Let us begin with this instrument information. तो first, this is the stage. On this stage we will place our sample. अब sample कौन कौन से हो सकते हैं? We can place powder sample, we can place liquid sample, we can place solid sample, we can place 2D materials, we can place any samples depicted on glass slide, silicon wafers, जिस पर आप convenient हैं. This machine is capable of doing any kind of sample for Raman and PL. For Raman and PL. जब मुझे AFM करना है, मुझे पैलेट्स चाहिए, मक्खन की तरह जिसका सरफेस स्मूथ हो. आपको पता है, AFM करना है तो सरफेस तो आपको बिल्कुल पैलेट यूनिफॉर्म रखना है, सो दैट यूनिफॉर्मिटी की वजह से टिप भी आपकी डैमेज ना हो, आपका जो ये इमेज डिपिक्ट हो वो इंफॉर्मेटिव हो, रादर देन स्क्रैचेस आ जाए. उस स्क्रैचेस को आपको ओवरकम करने के लिए वी हैव टू पुट यूनिफॉर्म लेयर ऑफ पैलेट. अब ये हो गया एएफएम के लिए. सैंड पेपर यूज करेंगे आप, पतला वाला जो सैंड पेपर है. सैंड पेपर की जरूरत नहीं है. पैलेट तो बन जाएगा, पैलेट ऊपर तो थोड़ा रहेगा ना, वो आपको वही वो प्रिसाइजनेस आप ही को चाहिए. सैंपल प्रिपरेशन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब मच. इट्स I'll be do it in बिकॉज़ इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई एम सॉरी. मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ. पायलट को करें जैसे उसका कोई सॉल्यूशन बना के we are unable to do कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं. सिलिकॉन वेफर और ग्लास लाइट के ऊपर आप रख के कर सकते हैं. ग्लास के ऊपर हो सकता है. लेकिन वो यूनिफॉर्म अगेन नहीं होगा तो टिप क्रैश हो जाएगा. टिप क्रैश होने का मतलब देयर इज a 10,000 रुपीस पेनल्टी ऑन दैट. या तो वो आप पर लगेगी या मेरे पर लगेगी. तो we should save ourselves also, because at the end of the day this is a central facility and we should optimize the use rather than doing a misuse. Again वो sample to sample dependent होगा और मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि ओवरकम कर सके. तो So that's why. पैलेट सैंपल अच्छा होगा या पाउडर सैंपल, दोनों में क्या अच्छा होना चाहिए? पाउडर तो कभी करते ही नहीं है. एएफएम पाउडर का काम किया है. ये रमन करिए. पैलेट अगर आप लेकर आते हैं, you will get better results. Okay. In terms of pallets, whenever you are doing any Raman or PL, you will get better results. Powder maybe it can, because again वो sample टेक्निक क्या है? लेजर आएगी, लाइट से गिरेगी, ऑब्जेक्टिव से गिरेगी सैंपल पर. अब वो अगर यूनिफॉर्म है तो एक पर्टिकुलर स्पॉट को अच्छे से रिजॉल्व करेगी. वो रिजॉल्विंग पावर अच्छी हो जाती है. अगर वो रिजॉल्विंग पावर अच्छी है तो क्यों है? वो यूनिफॉर्म सरफेस है. ऊबड़ खाबड़ कुछ भी देंगे, कहीं पे लेजर एंगल पर जा रही है, वो फिर पोलराइज रमन कर लीजिए, एनालाइजर पोलराइजर गेटिंग इन एंड आउट करिए. समझ रहे हैं? तो यूनिफॉर्मिटी की वजह से वो रेजोल्यूशन इंप्रूव होती है और वो स्पेक्ट्रम भी अच्छा आपका. हम ग्लास लाइट पे इस पेपर एनालिसिस के थ्रू नैनो पाउडर करते हैं तो पायलट बनाने की तब पर भी जरूरत नहीं. तो वो बेस्ट है. आप कर सकते हैं, बेस्ट नहीं कह सकता लेकिन आप कर सकते हैं. यू आर फ्री टू डू रमन में वी हैव these 3 continuous laser 532 633 785. ये तीनों फिक्स वेवलेंथ लेजर्स हैं. डायोड बेस्ड लेजर, कॉन्टिन्यूअस लेजर.
एक है हमारे पास 405 लेजर, पल्स्ड बेस्ड लेजर है, ये पल्सेस क्रिएट करता है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू परफॉर्म TRPL also, lifetime measurement of a particular material, particular nano material, we can do with the help of this pulse diode based laser। तो इसमें इसकी वेवलेंथ कितनी है 405। सो आप ये कह सकते हैं कि आप विजिबल रेंज में और फार इंफ्रारेड में भी खेल सकते हैं। यू हैव द स्कोप टू प्ले अराउंड। अब आप कहेंगे कि सर मेरे पास एक सैंपल है, मैं तीनों लेजर पर करना चाहता हूँ, कर लीजिए भाई, 1 घंटे में आप तीनों पर कर लीजिए, ये भी आपके पास ऑप्शन है। डिस्काउंट की जरूरत नहीं है। 2-3 घंटा फ्री होगा तो मिलेगा। मिलेगा क्यों नहीं? आप पैसा दीजिए, आपके लिए मशीन रखी हुई है, पैसा दीजिए भैया। देखिए कुछ भी फ्री नहीं है, और फ्री में कुछ भी मिलता है ना, समझिए कि आप ही कुछ ना कुछ आपके साथ दिक्कत है तभी फ्री हो रहा है। सो नथिंग इज फ्री, एवरीथिंग इज ऑन अ चार्जेबल बेसिस, देन देयर विल बी रिस्पेक्ट। आप समझ रहे हैं ना, नॉमिनल चार्जेस तो देने हैं, उससे ज्यादा ना लेंगे ना हमें, और मैं नहीं ले रहा हूँ, इट्स BHU इज चार्जिंग रादर देन मी। सर इसका कोई डाटा से वो दिखा दीजिए। सर, डाटा नहीं दिखाऊंगा अभी, मतलब और उसका हम दिखाएंगे पहले वही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होगा, हम सैंपल रखेंगे। ये डाटा का पूछा इन्होंने, डाटा से पहले फिर सैंपल के इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा इधर की तरफ, थोड़ा इधर शिफ्ट करिए, इधर शिफ्ट करिए और इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। इधर क्योंकि सॉफ्टवेयर दिखाना है, तो सॉफ्टवेयर दिखाने के लिए मुझे बैठना होगा और आप लोगों को देखना होगा। टेबल से 1 हाथ की दूरी पर आप अब सॉफ्टवेयर पर फोकस कर सकते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे, वी हैव दीज 3 सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज कंट्रोल 5, सेकंड इज प्रोजेक्ट 5 एंड थर्ड इज वीटेक पार्टिकल स्काउट। हमारे पास 3 चीजें होती हैं। पहली चीज डेटा एक्विजिशन, दूसरी चीज डेटा प्रोसेसिंग, तीसरी चीज डेटा एनालिसिस। सो डेटा एक्विजिशन के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इस मशीन में, उसका नाम है कंट्रोल 5। डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका नाम है प्रोजेक्ट 5। हम दिस इज द थंब रूल, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू एक्वायर एनी डेटा, दैट डेटा कैन बी एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ ओनली वन सॉफ्टवेयर। प्रोजेक्ट 5 से अगर आप चाहो कि मैं डेटा एक्वायर कर लूँ, नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो वी आर लिमिटेड विद दैट। सो वंस वी डबल क्लिक ऑन दिस कंट्रोल 5 सॉफ्टवेयर, इट विल टेक ए couple of minutes to power up। उसमें फिर पूरी विंडो खुलेगी। उस विंडो में डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, मेन्यू ऑप्शंस। उसमें आप सिलेक्ट करते हैं कि किस कैरेक्टराइजेशन टेक्निक को आप नाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म। वी आर डिस्कसिंग ब्रीफली एवरीथिंग। मैं ब्रीफली सारी चीज़ें आपको ग्लिम्स दे देता हूँ ताकि आपको इस मशीन के बारे में पता चल जाएगा, एंड फ्यूचर में आप अपने अगर किसी एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने हैं, यू विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस मशीन। So again, it is taking some power of time lately, और इसमें ये पावर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क। क्यों पावर ऑफ टाइम ले रहा है? इसमें स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर में इसका टेम्परेचर हमें -65 पर रखना है। ये देखिए -61 पर स्पेक्ट्रोमीटर कैमरा, जो स्पेक्ट्रल कैमरा है उसका हमें टेम्परेचर कितने पर ले जाना है? -61, 65, 71। इस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए इट इज टेकिंग सम पावर ऑफ टाइम, समझ रहे हैं? तो स्टार्टिंग होगा 0 से, माइनस में जाना है। ये जो स्पेक्ट्रोमीटर ऊपर रखा है इसको हमें ले जाना है। ये स्पेक्ट्रोमीटर है, इसी में स्पेक्ट्रल कैमरा है। तो इन दिस स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रल कैमरे को हमें क्या करना है? -65, 60, 70 इस रेंज में लेकर जाना है, और वो सेटलिंग टाइम होता है बेसिकली। एंड इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं पावर ऑफ टाइम है। कूलिंग कैसे? स्टेबलाइज आर स्पेक्ट्रल कैमरा। स्पेक्ट्रल कैमरा की इसमें क्या होता है, देखिए कैमरा लगा है, पिक्सल टू पिक्सल काम होगा। कैमरे में पिक्सल्स में ही मेगापिक्सल आपने सुना होगा, मेगापिक्सल पिक्सल ही है ना आखिरी में। जो भी वर्क वी आर गोइंग टू डू, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन पिक्सल। जब आप इमेज कहीं फोटो खींचते हैं तो क्या होता है, पिक्सल में आती है ना। इसमें भी जो फोटो आएगी पिक्सल में आएगी। इस दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन है जहाँ से आप फोटो ले रहे हैं, इमेज ले रहे हैं, वो पिक्सल में आएगी। भूल जाइए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टेक्निक, कोई भी टेक्निक है, चाहे वो आप रामन कर रहे हैं, चाहे वो फ्लोरोसेंस कर रहे हैं, चाहे वाइट लाइट कर रहे हैं, चाहे कॉन्फोकल कर रहे हैं, चाहे सुपर रेजोल्यूशन कर रहे हैं, हर किसी में अगर इमेज आ रही है तो वो पिक्सल टू पिक्सल ही कहानी है। सारी कहानी दूसरी चीज़ पर डिपेंडेंट किस पर है? अगर फोटोज खींच रहे हैं तो लाइट्स पर ही है। अब लाइट बेस्ड ये सारे माइक्रोस्कोप ही है।
रेजोल्यूशन किस पर डिपेंडेंट है? रेजोल्यूशन हमारी ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑब्जेक्टिव किसके ऊपर डिपेंडेंट है? न्यूमेरिकल अपर्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना फाइनेस्ट न्यूमेरिकल अपर्चर है उतनी अच्छी रिजॉल्व होगी इमेज। दिस इज व्हाट दिस कैमरा, इस कैमरे की अलग चीजें हैं, इस कैमरे की अलग चीजें हैं। समझ रहे हैं? तो यू कैन डिस्टिंग्विश। एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखनी है व्हेन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। मुझे अगर समझना हो तो मैं हॉलिस्टिक अप्रोच रखता हूँ। मुझे फोटो ही है, एक इमेज है, मुझे चाहे कॉन्फोकल में बिठा दो आप, चाहे किसी भी माइक्रोस्कोपी की मशीन इस ऊपर बैठाओगे। आई हैव अ हॉलिस्टिक अप्रोच कि भाई फोटो ही आनी है, और फोटो देखने का नजरिया क्या होगा मेरा। आप समझ रहे हैं? थ्योरेटिकल पार्ट आई एम नॉट गोइंग बॉदरिंग मच, मुझे इंस्ट्रूमेंट पार्ट पर मेरा फोकस है। समझ रहे हैं? सर वो टेम्परेचर को कैसे हम अचीव करते हैं? -60 ये है कूलेंट लगा रखा है हमने। कूलेंट लगा रखा है, वो ऑटो उसको सेट करता है। मैनुअल नहीं। वो हमारा कुछ नहीं, वो ऑटो है। मशीन इज टेकिंग केयर ऑफ दैट पार्ट। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट टू सेटल डाउन। वो सेटलिंग टाइम है मशीन का। अगेन टेम्परेचर से इन्होंने कहा टेम्परेचर डिपेंडेंट रामन पीएल वी आर एबल टू परफॉर्म विद दिस। आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर रामन करना है, we can perform the temperature dependent exercise on Raman and PL। टेम्परेचर डिपेंडेंट में लिक्विड नाइट्रोजन के ऊपर हम काम करते हैं, और लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर को हम अचीव कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? माइनस में भी जा सकते हैं हम लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर तक। तो दिस इज ए एडिशनल स्कोप अवेलेबल विद दिस मशीन। एटीआर का एडवांस वर्जन क्या? एफटीआईआर वगैरह करते हैं। एफटीआईआर देखिए टेक्निक्स अलग है। देखिए कैरेक्टराइजेशन टेक्निक मैंने फिर बोला ना, एएफएम इज अ डिफरेंट टेक्निक, रामन इज अ डिफरेंट टेक्निक। Similarly, that confocal is a different technique. Again, everything is related to microscopy. वही रमन में और एफटीआईआर में जो ऑब्जर्वेंस देखते हैं, तो क्या डिफरेंस क्या होता है? अगर देखिए डिफरेंस क्या होता है? एआर में तो हम लोग से ग्रुप पता चलता है ना, फंक्शनल देखिए फंक्शनल ग्रुप है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? बैंड्स जो है रमन में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स में एक वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, स्कैटरिंग हो रही है। अब अगर रमन ही थोड़ा सा ही बोलूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि थ्योरेटिकल आप लोग पढ़ सकते हैं ना। यहाँ पर हम मशीन पर ज़्यादा टाइम स्पेयर करें तो अच्छा है। 3 चीज़ें होंगी, एक रिले लाइन होगी, एक एंटी स्टोक्स होगी, और एक स्टोक्स होगी। रमन इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ एंटी स्टोक्स। एंटी स्टोक्स जो भी लाइन दिखेंगी उसकी वजह से हमें रमन स्पेक्ट्रम दिख रहा है, और एंटी स्टोक्स और ये रिले लाइन जिस वेवलेंथ से लाइट पड़ी उसी से रिफ्लेक्ट हो गई। सेम वेवलेंथ आई और उसी वेवलेंथ से वापस चली गई तो रिले हो गई। स्टोक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो वाइस वर्सा देख लेना आप लोग। मैं थ्योरेटिकल में आई एम नॉट मच, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। वो देख के टॉक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम बिट मोर कंफर्टेबल एंड बिट मोर एक्सपर्टाइज इन दैट। तो मशीन से मैं आपको वो चीज़ें अच्छे से इंटरप्रेट कर सकता हूँ। अगेन लेट्स सपोज अगर मैं इस मशीन को मैंने ओपन किया, यहाँ पर अगेंस्ट ये सारे मेन्यूज ऑप्शन है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन में जाते हो, मैंने कहा कि इस मशीन में एएफएम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एएफएम लिखा है, एएफएम का कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली मैंने कहा कि रमन कर सकते हैं, रमन का कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली मैंने कहा एस्ट्रोम कर सकते हैं, एस्ट्रोम का कॉन्फ़िगरेशन है। देयर आर डेडिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू रमन, एएफएम एंड एस्ट्रोम। नाउ मैंने कहा कि भाई मुझे एक फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम भी करनी है। फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम हम किसमें करते हैं? जब ये कन्फोकल देखेंगे, कन्फोकल में आप सबसे नीचे देखेंगे टाइम रिजॉल्व माइक्रोस्कोपी। तो टाइम रिजॉल्व माइक्रोस्कोपी विल गिव यू द लाइफ टाइम मेजरमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। इसके अलावा पीएल के लिए कुछ नहीं करना होता है। जब आपकी स्केल रमन में वेवलेंथ सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, सेंटीमीटर इनवर्स में आप रमन की स्पेक्ट्रम को मेजर करते हैं वेव नंबर में। जब आप पीएल करते हैं तो नैनोमीटर्स में करते हैं। तो हमें बस उस स्केल को डिफर करना है। मशीन इज गोइंग टू बी द सेम एंड ऑल सिलेक्ट करना होता है। एग्जैक्टली, स्केल को सिलेक्ट करना होता है, डिफर करना होता है। डिफर मतलब पहले तो बाय डिफॉल्ट वो वेव नंबर में रहेगी। वेव नंबर को आप नैनोमीटर्स में ले जाओ और विंडो को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो कि मेरी विंडो ये है, इसी में मेरे को स्पेक्ट्रम लेना है। You will be able to perform PL also। वो दिखा देता हूँ कहाँ से ये स्पेक्ट्रोग्राफ है। स्पेक्ट्रोग्राफ में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है रिले डॉट सेंटीमीटर इनवर्स। इसी में जब आप ऑप्शन में जाके यूनिट को चेंज कर देंगे नैनोमीटर्स में, तो इट विल गिव यू द PL।
ठीक है, तो नैनोमीटर में वो वेवलेंथ आ जाएगी और वेवलेंथ में आपने पीएल मेजरमेंट कर ली, अदरवाइज इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव। बाय डिफॉल्ट सेटिंग वेवलेंथ की है, क्योंकि हम रमन में ही कर रहे हैं इसको। पीएल भी किस कॉन्फ़िगरेशन में कर रहे हैं? रमन की कॉन्फ़िगरेशन में हम पीएल भी कर रहे हैं। ओनली द थिंग इज वी आर चेंजिंग द यूनिट ऑफ दैट। एनी डाउट्स? ठीक। अब आपने कहा कि जी कुछ दिखा दो, कुछ करा है, और बाकी आपके थ्रू देख सकते हैं या इमेज भी आता है? मैं वही दिखाने जा रहा हूँ। आपने कहा कि कोई टेस्ट सैंपल दिखा दो, मैं टेस्ट सैंपल सीधे ओपन करूंगा। लेट मी शो यू अ टेस्ट सैंपल। गिव मी अ मिनट। रमन में भी दिखता है क्या? वही दिखा रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ। रमन में तो ग्राफ आता है, पीएल में से भी इमेज आता है। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आ रहा है, वेट करिए। मेरा तो रमन दिखता है। This is just for illustration, no? भाई कुछ बोलना नहीं इसके बारे में। Because all these data are confidential. We have a confidentiality clause. We are just showing this information for क्या हुआ अदर चीज? हाँ, 5 मिनट बस सर, 5 minutes. So, ये तो आपका नॉर्मल स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। अब अगर आप इमेज की बात करेंगे तो इमेज का नाम है अरे और क्वेश्चन क्या स्केल क्या देख रहे हैं? स्पेक्ट्रम आपको यहाँ दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसकी वेरिएशन आप देख सकते हो। Are you able to see? Every spot ये वेरी कर रहा है। So this is the Raman imaging of a nanomaterial. नैनोमटेरियल आपने 2D मटेरियल ग्रो किया, उसकी रमन इमेजिंग देखी। सेम टू सेम पीएल भी होगी, मैं पीएल भी दिखाऊंगा। सेम देख रहे हैं? एट एज इतनी शार्प ये स्पेक्ट्रम बन गया है। ये देख रहे हैं? स्पेक्ट्रा दिख रहा है ना? वेरिएशन देखिए, यू कैन ऑब्जर्व द वेरिएशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। एजेस पर ऐसा है, जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो कैसा हो रहा है, देख रहे हैं? सो एवरी स्पॉट देयर इज अ वेरिएशन, देयर इज अ डिफरेंस। तो यू विल बी इन्फरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रमन इमेजिंग। अब इसी का अगर हम पीएल इमेजिंग देखना चाहें, पीएल इमेजिंग देखते हैं। पीएल देखिए यहाँ स्केल नैनोमीटर्स में देख रही है ना? अब देखिए ये एक ट्रायंगल की जगह 2 ट्रायंगल ले रखे हैं। Let's see. Are you able to see? Yes, sir. आप कह रहे थे कि रमन की इमेजिंग, हम रमन भी कर सकते हैं, सेम स्पॉट भी कर सकते हैं, डिफरेंट स्पॉट भी कर सकते हैं। स्टडी इंफॉर्मेशन बाद में बात करेंगे, टाइम वी हैव लिमिटेड टाइम। बाद में मैं यही हूँ, आई एम हियर, शुभम इज आल्सो हियर, सो we will help you out in this regard if there is any personal query. Personal queries will be catered later on. ठीक है? So this is much for today's session and we will go for other instrument. बाकी टेक्निक्स मैंने हाइड कर दी, थोड़ी एंजाइटी बनी रहनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि सब मिल गया तो डाइजेस्ट भी नहीं होता है।